भारत 24 की टीम एक बार फिर पहुंची मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में, जहां पर मरीजों और तीमारदारों ने रोया। भारत 24 के कैमरे पर अपना दुखड़ा सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि अब भी धड़ल्ले से लगातार महंगी दवाएं बाहर से लिखी जा रही हैं, जबकि दवाएं यहां से दी नहीं जा रही। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सीएमएस लगातार दावा और वादा कर रहे हैं कि समुचित दवाओं की व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार क्या चक्कर है, क्यों आखिरकार बाहर से दवा खरीदने को विवश हैं मरीज और तीमारदार, आप स्वयं देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट। भारत 24 ने लगातार आपको दो खबरें दिखवाई। सबसे पहली खबर दिखवाई जिसमें डॉक्टरों के कक्ष में ताले लगे थे। दूसरी खबर दिखवाई कि समय से डॉक्टर नहीं बैठे थे 100 सैया अस्पताल में। लेकिन कल प्रिंसिपल बलवीर सिंह से जब एक्सक्लूसिव बातचीत भारत 24 ने की तो प्रिंसिपल साहब का कहना था कि सब कुछ ऑल इज वेल है, दवाएं भी बाहर की नहीं लिखी जा रही हैं, ऑपरेशन के नाम पर जो पैसे लिए जा रहे हैं उनको भी उन्होंने कैमरे पर डिनाई किया। लेकिन सीधे तौर पर अब की जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये दवा वितरण केंद्र है जहां पर दवा वितरण की जा रही है। तो कुछ दवाएं तो यहीं से मिलती हैं, लेकिन बाकी की दवाएं इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि बाकी की दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं, चाहे फिर सिप्लॉक्स हो या पैरासीटामोल हो या अन्य जो दवाएं हैं, आई केयर की दवाएं हो या आंखों के अस्पताल में होने वाले ऑपरेशन की दवाएं हो। धड़ल्ले से ईएनटी हो या बाल्य विभाग हो या स्त्री विभाग हो, कोई सा विभाग हो, धड़ल्ले से बाहर की दवाओं को लिखने का काम अब भी जारी है। वहीं प्रिंसिपल महोदय लगातार ये कहते हैं कि नहीं, बाहर से कोई दवा नहीं लिखी जा रही है। लेकिन भारत 24 के कैमरे पर वो तस्वीरें कैद हुई, उन तमाम मरीजों के बयान कैद हुए, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें बाहर की दवा लेने को मजबूर किया जाता है। आप खुद समझ सकते हैं, जब एक तरफ योगी सरकार, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यह दावा कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हैं, दवाएं अंदर से दी जा रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज में आज भी धड़ल्ले से बाहर की दवा लिखने का क्रम जारी है। सीधे तौर पर यह खेल भी मरीजों ने बयां किया, बताया कि किस तरह से यहां से पर्ची पर दवा बाहर की लिखी जाती है और सामने मेडिकल स्टोर्स यहां उपलब्ध हैं। वहां पर वो दवा लेने के लिए जब मरीज जाता है तो सीधे तौर पर उस दवा में कमीशन निहित होता है। सारा कमीशन का खेल है और कमीशन के चलते, क्योंकि कुछ मरीजों ने ऑफलाइन यह भी बताया कि डॉक्टर की एब्सेंस में यहाँ पर तमाम ऐसे दलाल किस्म के लोग बैठे होते हैं जो कि अपने मन से पर्ची लिखकर मरीज को दे देते हैं कि जाइए बाहर से ले लीजिए। 2 दवाएं अंदर से, 3 दवाएं बाहर से, जो महंगी दवाएं हैं वो बाहर से। तो आप खुद समझ सकते हैं कि गरीब व्यक्ति जो कि अच्छी चिकित्सा सुविधा के लिए इस मेडिकल कॉलेज में आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन चक्करों में फंसकर घन चक्कर बन जाता है। सुबह 8 बजे से मरीज यहाँ आना शुरू होते हैं, लेकिन सीधे तौर पर उनका उत्पीड़न बड़े स्तर पर मेडिकल कॉलेज में अब भी जारी है। अब ऐसे में प्रिंसिपल साहब से एक बार फिर बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार असल हकीकत क्या है और कब तक ये निरंकुश रवैया मेडिकल कॉलेज का लगातार जारी रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज की इस अव्यवस्था का शिकार सीधे तौर पर वो गरीब व्यक्ति, वो निम्न स्तर का व्यक्ति हो रहा है जो कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ आस लगाए बैठा है कि अच्छी चिकित्सा सुविधा उनको मिलेगी, लेकिन सरकार के आदेशों को हवा में उड़ाता हुआ मेडिकल कॉलेज प्रबंधन फिलहाल नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है निरोतम। किसको दिखाने आए थे? बच्चे को। तो ये काय का सीरप मिला नहीं अंदर? नहीं, ये मिला नहीं, उन्होंने बाहर का लिख दिया है। बाहर का लिख दिया है? हाँ। क्या कहा आपसे? हमसे कहा ये बाहर से ले लेना, सड़क पार से। अच्छा। अंदर नहीं है दवाई? अंदर नहीं है। बुखार की दवाई दी है? हाँ। नाम है आपको? नाम है। ये दवाई आपको काय की दी है? बुखार की दी है। और आप दिखाए हुए कहा है? दस्त वालों की दस्त है, उनकी लूज मोशन हो रहे थे। हाँ। और बुखार की दवाई दी है? ठाड़ा न बाजार शरीर तो अड़चन पड़ रही है गोड़ में। हाँ, और घबराहट सी आ रही है और बहुत ही लेटरिंग है रही है, हटा दे के। दवा बुखार की दे दी है? हाँ, पहले तो भी दे रहे नहीं है, लान में लोगों मैंने लान में लग के आऊँ भैया ने अंदर कर दो कि जिन पे ज्यादा गंभीर हालत है तो चले जाए। फिर भी लारिक रूम ने दवाई ऐसी लिख दी है, पता ना कौन सी है। मेरे प्रेम थी। क्या दिक्कत है आपको? टट्टी है थी, ज्यादा ना है और हवा पास ना आ रही मैं बिल्कुल। दवाई दवाई दे रही है, देख गोली रह रही है, गोली रह रही है, बस दे रही बुखार जैसी गोली दे रही है। बुखार की गोली दे दी? हाँ देखो जरा। मोहम्मद यासीन। क्या दिखाने आए थे? कान गला दिखाने आए थे। दवा मिल गई? दवा 2 गोली मिली, 2 गज बाहर ले लो। 2 की बाहर से लेकर? हाँ। दिखाना कौन सी? ये जो टिक लगे हैं वो? हाँ, टिक लगे हैं, ये टिक लगे हुए हैं, तो ये बाहर से मिलेगी, आई नहीं।
दवा है ही नहीं? नहीं दवा यहाँ पर है नहीं है। मेरा नाम है सुरेंद्र दवाकर। मेरे पेट में कमी है, 5 दिन की ने दवा दी थी, मैं बताई थी मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे कर दो, मगर इन्होंने मना कर दी मेरे से कि मैं अल्ट्रासाउंड अभी नहीं होगा, दवाई खाइए। उसमें अभी गोली दी है, उसमें 2 गोली बाहर से लेनी है। अच्छा, 2 गोली बाहर से लेनी है। हाँ, ये की है? वो भी अच्छा दिखाओ। ये रही है, और वो भी 140 रुपए का पत्ता है ये। 140 रुपए का पत्ता? हाँ, एक गोली का इसका, और दूसरी का भी वो 70 रुपए का है। मतलब महंगी दवाएं बाहर हाँ, से? बाहर की महंगी दवाएं, ये वैसे नॉर्मल जो पकड़ा दी हुए हैं, उसमें कोई सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है? नहीं, सुविधा नहीं कुछ भी। सरकार तो बराबर कहती है कि हम फ्री स्वास्थ्य सेवाओं को। ये तो बस जो बात पे नेता होगी तो बात है, वो कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाहिद है। वाहिद भाई क्यों आए थे? बच्चों को दिखाने दवा मिल गई? मिल गई। ये क्या पर्ची है? ये बाहर की दवा लिख दिखाओ जरा, पर्ची दिखाओ। ये बाहर की है जी। तो सरकार तो कह रही है सब दवाएं अंदर है, अंदर नहीं मिल रही? जो है वो भी बाहर की दे दीजिए, वो बाहर की है। बाहर की अंदर की बात। मोरिस 75% बाहर की दवा मिल और क्या, कल भी आपको- माता जी भी गई थी लेके, मैं तो अभी डाल दिया, जांच नहीं कर रहे थे। अच्छा, मैं दोबारा पर्चा ले भाग लाऊंगा, अगर पर्चा मेरा कैंसिल दवा नहीं मिल रही है? नहीं। हर बार जांच अंदर का आता हूँ, आगरा की एसएन हॉस्पिटल की, इस बार मैं मना कर दिया, पर्चा मेरा कैंसिल कर दिया, कल लेवा के लाऊं। कहा नहीं कि सरकार तो फ्री दवाएं दे रही है। फ्री दवा जा रही है, फिर सरकार से लिया उल्टी दवा फ्री, अच्छा, ऐसा कहते ऐसे कह देते हैं लोग सब। है अपने बच्चे को लेकर। क्या प्रॉब्लम है बच्चों को? बच्चे की तकलीफ है पेट में बहुत ज्यादा, तो अल्ट्रासाउंड भी लिख दिया है मनोज बाबू ने 35 नंबर से, ना पे मैं अल्ट्रासाउंड नहीं करा, और उन्होंने तारीख और डेट दे दी है 10 तारीख की। 10 तारीख को ही दवा मिलेगी, 10 तारीख को ही देखने के बाद। तो प्रॉब्लम क्या है? पेट में बहुत तकलीफ है, अब भी चैन नहीं है अच्छा, उसको। बहुत ज्यादा परेशान। हाँ, कोई दवाई नहीं दे रहे ना कुछ दे रहे, एडमिट नहीं किया? नहीं कुछ नहीं करा। क्या दिक्कत है? लड़के को बुखार आ रहा है 8 दिन से, उसको दिखाने लाए तो बाहर की जांच करवा दी, दवा बाहर की लिख दी है, ले आओ। दिखाओ कौन सी दवा बाहर की लिखी है? जी ये पर्ची बाहर की लिखी है? जो पर्ची दी है ये बाहर की दिखाओ जरा, खोल के दिखाओ, सीधा करके दिखाओ। जी। उल्टा है, सीधा करो इसे ऐसे। बच्चे को एडमिट नहीं किया? नहीं, क्या कह दिया? मैं कह दी ले आओ, बता दिया कि डॉक्टर बच्चों वाले के पास जाना, दिखाना उन्हें, वो बताएंगे क्या सलाह देंगे, वो सलाह देंगे बच्चों को कर देना। राम कुमार क्यों आए थे यहाँ? हाथ दिखाने के लिए आए हाँ, दवा मिल गई? दवा बाहर से बोली है, दिखाओ कौन सा पर्चा, कहाँ की बाहर दवा लिखी है? क्या कहा, बाहर की क्यों लिखी, अंदर क्यों नहीं थी? अंदर देते नहीं है, पहले भी। ऐसे दिखाओ। ये देखो, क्या कह दिया, अंदर है नहीं दवा? अंदर मना कर दिया, क्या कहा? बोला बाहर से लो। बाहर से लो? हाँ जी, सरकार तो कहती है सब दवाएं अंदर है। सब तो हम ऐसे तो दिखाएंगे ना, फिर लाइन लगाओ, 50 औरतों के बाद फिर लाइन लगा के आएंगे। कल हम 3 बजे गए यहाँ से, 8 बजे के आए, और दवाइयाँ भी इतनी सिलो लिख रही है, डॉक्टर नहीं है बैठे बैठे। हाँ, अंदर की लिखी पर दवा अच्छी नहीं है, बाहर की दवा दे रहे हैं, जब इतनी से दिया बाहर लेना दवा। हाँ, हमारे तो आपने कहा नहीं कि सरकार तो अंदर से दवा दे? नहीं है, और न ट्यूब दी उन्होंने हमें। अच्छा, कुछ है ही नहीं? दर्द का ट्यूब आई, तकलीफ है ना, दर्द का ट्यूब दिया। कोई सुविधा अच्छी थोड़ी यहाँ पे, बिल्कुल भी सुविधा नहीं है किसी चीज की, ऐसे बहुत बेकार हो जा रहा है, किसी चीज की भी सुविधा नहीं है वहाँ। माँ बाहर निकाल देता, खाली मरीज रहेगा, अगर मरीज को बेहोश होके गिर गया तो फिर उसको कौन देखेगा? भैया बैठे थे, तिलक लगाए थे, सबसे ज्यादा वो बोल रहे थे, कल बैठने भी नहीं दिया, फटकार लगा के बाहर। अब हम नहीं बोल पा रहे, तबीयत खराब में को लेके जाएंगे, भगा दिए ना बाहर। कल ढंग से नहीं देख रहे, कुछ भी ढंग से देख रही हूँ जी, इतनी तकलीफ है बहुत ज्यादा। मेरा विशेश्वर सिंह यादव। क्यों आए थे आप? मैं आया था, छोटे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था, तो यहाँ मुझसे बोला गया कि आप वहाँ जाइए रामगढ़ थाने के पास में। हाँ, मैं 10 किलोमीटर इधर से आया हूँ गांव से, तो 10 किलोमीटर जा करके इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर इतनी व्यवस्था नहीं हो सकती है कि एक बच्चे को कुत्ते काटते हैं तो उनको एक पहले जैसे लगता था, 2 साल से इन्होंने क्यों किया है वहाँ? ये सारी पॉलिटिक्स है कि नहीं है इनकी? इतनी पब्लिक है इधर की, तो वो पब्लिक वहाँ जाए अपना किराया खर्च करके, गरीब तबका लोग है वो अपना किराया खर्च करके वहाँ जाए। मैं सरकार को ये कहना चाहूँ, सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कुत्ते काटे का इंजेक्शन इसी हॉस्पिटल के परिसर के अंदर ही लगना चाहिए। ये सारा अन्याय हो रहा है हमारे साथ में, जनता के साथ में हो रहा है, हर व्यक्ति के साथ में अन्याय हो रहा है कि जो है यहाँ से जाकर के 10 किलोमीटर जाकर के हम इंजेक्शन वहाँ लगवाने जाए। ये हॉस्पिटल हमारे लिए है, पैसा हमारे लिए, हमारा खर्च हो रहा है।
अभिषेक गवर्नमेंट का पैसा कहाँ गए भाई, काहे के लिए आए? ये दवा लेने के लिए आए दवा हैं। मिल गई? तो ये मिल गई है कि जो कह रहे हैं नहीं है। है नहीं है? हाँ। कहाँ गए थी, बाइक पे ले लो। हाँ शर्मा शर्मा जी क्या दिक्कत है, क्यों आए थे? आंखों की दवा लेने आए थे, पर्चा बाहर का दे दिया, ड्रॉप लिख के, अंदर कुछ मिल ही नहीं रहा दवा। ड्रॉप और दवा अंदर नहीं है? नहीं है कुछ भी। गाँव पर्चा क्या लिखा है? दूसरा पर्चा धीरे करो। क्या कह दिया, बाहर मिलेगी दवा? बाहर मिलेगी। अंदर क्यों नहीं है? सरकार तो कह रही है सब दवाएं अंदर है। अंदर है ही नहीं दवा, सरकार क्या कहेगी। क्या नाम है आपका? वसीम। क्यों आए थे? आंखें अब्बू की बनी है, तो ये दवा लिखी है बाहर की, अब पट्टी खुलवाने आया हूँ। अरे दवा बाहर की लिखी है, अंदर नहीं है? अंदर की भी दी थी। अच्छा, तो बाहर से ये लिख दिया है, नहीं है? हाँ ये ड्रॉप है एक ड्रॉप लिखा बाहर से सिप्लॉक्स, और बाकी टैबलेट अंदर से दिया है। सिप्लॉक्स बाहर से? हाँ सिप्लॉक्स है नहीं है? सिप्लॉक्स नहीं है। जी सर, कल प्रिंसिपल सर से बात हुई थी, उन्होंने कहा दवाओं की समुचित व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की दवाएं बाहर की नहीं लिखी जा रही, ना कोई सुविधा शुल्क लिया जाता है। लेकिन आज भी देखा गया सुबह से तमाम जो मरीज थे, दर्जन भर से मरीज ज्यादा, जिनकी ये शिकायत थी कि बाहर की दवाएं धड़ल्ले से अब भी लिखी जा रही है, एक गोली अंदर की, 2 दवाएं बाहर की। ऐसा क्यों हो रहा है? आज की डेट में मेरे पास भरपूर मात्रा में दवाएं हैं, और सभी दवाएं मेरे पास हैं जिनको कि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन आप बता रहे हो कि बाहर से लिखी जा रही है, ऐसा मेरे संज्ञान में अगर कोई आएगा पर्चा तो मैं उसके खिलाफ पता लगाऊंगा कि क्यों बाहर की लिखी जा रही है, उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। तमाम मरीज आज शिकायत कर रहे थे, तमाम मरीजों को मैंने आपको फुटेज भी दिखवाई है। तो आखिरकार क्या समस्या है, क्यों अंदर से दवा क्यों नहीं दी जाती मरीज? नहीं, अंदर से दवा तो सबको मिल रही पूरी, कोई दवा ऐसी नहीं यहाँ से दवा नहीं है। बेरस ले लो, लूज मोशन, सभी दवाएं। मोशन का मरीज उसे बुखार की दवा दी जा रही है, और लूज मोशन उससे बाहर की दवा मंगवाई जा रही है। कुछ दवाएं ऐसी होती है, लूज मोशन की दवा लूज मोशन की तो देते हैं, लेकिन उसके साथ भी उसको कई अन्य बीमारियां होती हैं जिसके साथ उसको दूसरी गोलियां भी दी। अच्छा, इसमें मेडिकल कॉलेज में दवाएं भरपूर है? भरपूर मात्रा में दवाएं इस वक्त, कोई दवा की कमी सर नहीं। ऐसा क्यों होता है? अब इस जो मैटर अब आपने मुझे बताया, संज्ञान में लाए हो, अगर कोई डिपार्टमेंट या कहीं भी हो रहा होगा तो उसको मैं अपने संज्ञान में लेकर उसकी इंक्वायरी करके उसके खिलाफ कार्रवाई करूँ। एक सबसे बड़ी समस्या आई हॉस्पिटल की, आपके आई केयर से निकलकर सामने आई। वहाँ पर लोगों से पैसे लिए जाते हैं, लेंस के नाम पर, दवा के नाम पर, उनको गुमराह किया जाता है। आई डिपार्टमेंट में लेंस फ्री में लगती है, ये सभी लेंस सीएमओ के यहाँ से सप्लाई होती है, और इसका कोई चार्ज नहीं लगता। अगर कोई चार्ज देता है तो गलत है, मेरे से संपर्क करे, मैं उसको फ्री में लगती है हर चीज, लेंस वगैरह डलने से लेके सब चीज फ्री में होता है। तो इन लोगों पर जो डॉक्टर के कक्ष में जो प्राइवेट लोग बैठे होते हैं, बाहर के दलाल किस्म के लोग बैठे हैं, इन पर क्या कब कार्रवाई होगी? इनकी जो मैं राउंड लेकर के इनको जो औचक निरीक्षण करके इनको पकड़ूंगा, और उनको जो तुरंत वहां से, अगर ऐसा है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी है आपने खबर देखी होगी, जिसमें आपने सीधे तौर पर देखा कि किस तरह से कल भारत 24 के कैमरे पर प्रिंसिपल बलवीर सिंह कहते हुए नजर आए थे कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ दुरुस्त कर दिया जाएगा, बाहर की दवाएं नहीं लिखी जानी। लेकिन सीधे तौर पर अब भी धड़ल्ले से मेडिकल कॉलेज में बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं, मरीज बाहर से दवा लेने को मजबूर है, जबकि दवाएं हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उसके बावजूद धड़ल्ले से बाहर की दवा लिखी जा रही है, क्योंकि सीधे तौर पर यह कमीशन का खेल है। इस पूरे प्रकरण पर दोबारा प्रिंसिपल बलवीर सिंह को फोन मिलाया गया, उनसे बात की, उनसे पूछने का प्रयास किया गया। सीधे तौर पर उन्होंने व्यस्तता का हवाला दिया और गेंद सीएमएस के पाले में डाल दिया। और सीएमएस से जब हमने बात की तो सीएमएस ने बताया कि समुचित व्यवस्थाएं हैं, दवा पूरी है, अगर फिर भी ऐसा कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ राउंड लेकर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सीएमएस साहब, प्रिंसिपल साहब, आपकी नाक के नीचे लगातार मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर आपके नियम और कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप लगातार बाहर की दवाएं लिख रहे हैं, लगातार मरीज परेशान है, अपना दर्द बयां कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके कानों तक यह खबर क्यों नहीं पहुंचती, जबकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तक ये शिकायतें पहुंचती हैं और आप दफ्तर के अंदर बैठे होते हैं, उसके बावजूद आपको नहीं मालूम पड़ता कि आखिरकार क्या चक्कर है, क्यों आखिरकार। और हम आपको बता दें, भारत 24 आपसे वादा और दावा करता है कि हर वो खबर आपको दिखवाई जाएगी, हर वो वेदना आपको सुनवाई जाएगी जो आप देखना और सुनना चाहते हैं। सीधे तौर पर सीधा ये कमीशन का खेल है, और कमीशन के चलते बाहर के दलाल किस्म के लोग आकर डॉक्टरों के पास बैठते हैं और डॉक्टर बाहर की दवा लिखते हैं, और गरीब, तीमारदार और मरीज सीधे तौर पर महंगी दवाएं बाहर से खरीदने के लिए विवश होता है, क्योंकि उसे मजबूर किया जाता है। अब ऐसे में यह कब बदलेंगी स्वास्थ्य सेवाएं, कब बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होंगी, यह तो कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि दावे और वादे बहुत हैं, लेकिन धरातल पर वही अव्यवस्थाओं का आलम आज भी पसरा हुआ है।
फिलहाल इस मेडिकल कॉलेज से इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।